Hello guys, I am Sonia Garg. Welcome all of you to my YouTube channel Smarter Everyday. आज की इस क्लास में हम करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बाइनरी ऑपरेशंस वाला टॉपिक किया था, उसको ही कंटिन्यू करना है, वो कंप्लीट नहीं हुआ था उसके क्वेश्चंस। सो अगर प्रीवियस पार्ट अगर किसी ने नहीं देखा बाइनरी ऑपरेशंस वाला तो पहले आप वो देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर, आगे कंटिन्यू करना फिर। सो स्टार्ट करते हैं विद द सिक्स्थ क्वेश्चन। लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन द नेचुरल्स गिवन बाय ए स्टार बी इज एलसीएम ऑफ ए एंड बी। हाँ जी, पहली बात तो जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन कब होता है, इट इज़ मान लो ये है ए क्रॉस ए टू ए, तो अगर मैं ए बी एलिमेंट सेट ए से लूँ तो जो ए स्टार बी है, स्टार ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई एचसीएफ एलसीएम मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, तो ये भी क्या होगा इस सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है जी, तो करते हैं क्वेश्चन। ए स्टार बी, यहाँ पर हमें जो ऑपरेशन डिफाइन है वो है ए स्टार बी एज एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है जी, ये है हमारा एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें फाइंड करना है 5 स्टार 7। इट मीन्स क्या है, स्टार के ऑपरेशन एलसीएम ऑफ ए एंड बी, सो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। हाँ जी, 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है 35। ठीक है जी, एंड 20 स्टार 16। हाँ जी, एलसीएम फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, एक डिवीजन मेथड और एक होता है टाइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो डिवीजन मेथड ऐसे होता है 16 20, ये दोनों 4 पर गए। ठीक है जी, तो क्या बना 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। अब ये दोनों अलग अलग ही आ गए, सो 4 4 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 18। क्लियर, तो ये बना हमारा आंसर। तो नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, स्टार एसोसिएटिव स्टार कॉम्यूटेटिव। पहले स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव है या नहीं चेक करना है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव के लिए प्रूव करना तो ए स्टार बी इज बी स्टार ए, तो चेक करते हैं। लेट ए स्टार बी, इसका मतलब है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एंड बी स्टार ए का मतलब क्या है एलसीएम ऑफ बी एंड ए। तो ये तो दोनों इक्वली होते हैं, जैसे मैं मान लूँ ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 5, तो ए स्टार बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 15 एंड बी स्टार ए एलसीएम ऑफ बी एंड ए, ये भी 15। ठीक है जी, तो इसका मतलब ए स्टार बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी स्टार ए। एलसीएम दोनों का हमेशा इक्वल होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल्स। थर्ड अब हमें चेक करना है एसोसिएटिव, तो ये भी बिल्कुल डिट्टो ही है, इसका एसोसिएटिव भी ऐसे हो जाएगा। एसोसिएटिव के लिए करना तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी इंटू स्टार सी। हाँ जी, तो पहले मान लो ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब क्या है ए स्टार ए, बी स्टार सी का मतलब एलसीएम ऑफ बी एंड सी। हाँ जी, और इसका मतलब क्या होगा एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। अगर हम एलसीएम ऑफ ए बी सी करें या फिर करें हम एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, तो क्या फर्क होगा कोई नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी, तो ये दोनों इक्वल हो गए, इट मीन्स स्टार इज एसोसिएटिव। क्लियर। फोर्थ है फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार इन नेचुरल्स। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है जी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है फाइंड करना। लेट ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन नेचुरल सच दैट देयर बाइनरी ऑपरेशन इज सेम एलिमेंट। ठीक है जी, तो देयर एग्जिस्ट ई इज इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू द नेचुरल्स सच दैट, जब हम करेंगे ए स्टार ई डेट इज एलसीएम ऑफ ए एंड 1, वो क्या होगा ए ही होगा, एंड ई स्टार ए का मतलब एलसीएम ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1 एंड ए डेट इज ऑल्सो ए। सो हमारे पास क्या बना ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ई स्टार ए, तो डेट इम्प्लाइज क्या हुआ ई इज इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू नेचुरल इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है जी, ये क्या बना हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ फिफ्थ पार्ट है विच एलिमेंट ऑफ नेचुरल्स आर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है इनवर्स एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर सिर्फ यही होगा एग्जिस्ट करेगा जो मैं बताऊंगी,
ए की वैल्यू 1 बिलोंग्स टू द नेचुरल्स, बी की वैल्यू 1 बिलोंग्स टू द नेचुरल्स। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का ए स्टार बी करूँ, मतलब करूँ मैं एलसीएम ऑफ ए एंड बी, दैट इज एलसीएम ऑफ 1 एंड 1, तभी ये सिर्फ 1 के इक्वल आएगा ना। ठीक है जी, इज 1। सो क्या हुआ, इनवर्स एलिमेंट क्या हुआ, 1। सो दैट इम्प्लाइज 1 बिलोंग्स टू द नेचुरल इज द ओनली इनवर्स एलिमेंट, इज द ओनली इनवर्स एलिमेंट। बिकॉज अगर कोई और एलिमेंट लेते हैं तो उसका किसी का भी जो एलसीएम है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आता। बिकॉज इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन ऐसे होती है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल सच डैट जब हम ए स्टार बी करें तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ई स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 एलिमेंट ओनली बाय ए स्टार बी इज एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब हमें पूरा कोई सेट नहीं दिया, नेचुरल्स का, रेशनल्स का, ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ 5 एलिमेंट्स का सेट दिया है। एलसीएम ऑफ ए एंड बी रिलेशन है, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन ऐसे डिफाइन है, तो हमें जस्टिफाई करने की बाइनरी ऑपरेशन है भी या नहीं है। हाँ जी, बाइनरी ऑपरेशन चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ए बी एलिमेंट हमने किसी सेट में से लिए हैं, मान लो ये सेट ए है, तो जो हम ए स्टार बी फाइंड करेंगे वो भी ए में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है जी, तो लेट करते हैं, मान लो ए की वैल्यू मैंने 2 ली और बी की वैल्यू मैंने ले ली मान लो 3, तो ए स्टार बी क्या होगा हमारा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। हाँ जी, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या होता है, 6 विच डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। और एग्जाम्पल ले लो, ए की वैल्यू 4 ले लो, बी की वैल्यू 5 ले लो, तो ए स्टार बी क्या होगा, एलसीएम ऑफ 4 and 5 that is 20 which does not belongs to the set A। so हम बोल सकते हैं कि स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है ये, स्टार डज नॉट फॉलो इस प्रॉपर्टी को बोलते क्या, जो मैंने डिफाइन किया इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, बिकॉज ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है जी, नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन। लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल्स डिफाइंड बाय ए स्टार बी एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। हाँ जी, मैंने आपको एलसीएम वाला क्वेश्चन करवाया, सेम ही है। कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव होगा, वहां पे प्रूफ किया, डिटो क्वेश्चन है। एलसीएम को एचसीएफ से डिफाइन रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट है डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी। हाँ जी, इसको हम दोबारा से डिफाइन करेंगे। हाँ जी, आइडेंटिटी के लिए क्या करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल्स, there does not exist any identity belongs to the set of naturals such that a star e is equals to a is equals to e star a। कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा जिसको हम HCF फाइंड करें और उसका आंसर a बन जाए। लेट अस सपोज मान लो हम 1 ले, हमें 1 ही माइंड में आता है ना, सबसे छोटा तो 1। जब हम फाइंड करते a स्टार e डेट इज HCF ऑफ ए एंड 1, तो HCF ए और 1 का क्या होता है, हमेशा 1 होता है, नॉट इक्वल्स टू ए आना चाहिए था ना। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द स्टार ऑपरेशन एज ए HCF। ठीक है जी, बट एलसीएम में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया था जिसको हमने बोला था 1, बिकॉज एलसीएम ऑफ ए एंड 1 इज ए नॉट 1। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इस स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रेशनल्स एज फॉलोज। ये 6 पार्ट्स दिए गए हैं, हमें चेक करना है इनमें से कौन सा कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव। मैं आपको कुछ पार्ट्स करवाऊंगी, बाकी के अपने खुद करने हैं, कुछ ओरल्स हो जाएंगे, ऐसे बता दूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट है कॉम्यूटेटिव होगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, नो, सो नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है जी, जो फर्स्ट पार्ट है ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। एसोसिएटिव होगा a माइनस बी माइनस सी या फिर a माइनस बी माइनस सी, तो ये बन गया a माइनस बी प्लस सी, तो ये एसोसिएटिव भी नहीं है। वैसे ऐसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है, पहले भी देख लेना। सेकेंड ए स्टार बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉम्यूटेटिव। ए स्टार बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्टार ए इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम। सो कॉम्यूटेटिव तो ये है। एसोसिएटिव कैसे होता है, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी दोनों इक्वल एसोसिएटिव भी होगा। थर्ड ए स्टार बी, हाँ जी थर्ड में चेक करवा देते, वैसे ईजी है ये भी। ए स्टार बी है आपके पास ए प्लस ए बी, बट जब हम बी स्टार ए फाइंड करेंगे तो बी को ए से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या बनेगा, बी प्लस ए बी, तो दोनों इक्वल नहीं है।
सो ए स्टार बी इज नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, नहीं है। ठीक है जी। एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, पहले ए स्टार बी फाइंड किया तो क्या बना ए प्लस ए बी स्टार ऑफ सी, तो क्या हुआ पहले ए एज इट इज, तो ए की प्लेस पे है ए बी, फिर दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा ए सी प्लस ए बी सी। एंड अगर हम फाइंड करें ए स्टार बी स्टार सी, तो ये क्या बनेगा ए स्टार बी स्टार सी का मतलब बी प्लस बी सी। अब फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज प्लस इनकी मल्टीप्लाई ए बी प्लस ए बी सी, तो ये भी दोनों इक्वल नहीं है, सो एसोसिएटिव भी ये नहीं है, नहीं है। ठीक है जी। जैसे फोर्थ पार्ट है, अब ए स्टार बी डिफाइन है ए माइनस बी का स्क्वायर। हाँ जी, कॉम्यूटेटिव के लिए बी स्टार ए फाइंड करेंगे तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये दोनों के इक्वल होते हैं, चेक करते हैं। ए स्टार बी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बट जब हम बी स्टार ए फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर। हाँ, जिसका होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका भी बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कॉम्यूटेटिव तो हो गई। एसोसिएटिव ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी मतलब बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसका मतलब क्या होगा ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, बी माइनस सी, ये बी टर्म है, इसका स्क्वायर। एंड जब हम फाइंड करेंगे ए स्टार बी स्टार सी, तो ये हाँ जी, जो ए स्टार बी है इसकी वैल्यू बनी ए माइनस बी का स्क्वायर स्टार सी, तो इसको क्या लिखेंगे ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे सॉल्व करने पर, तो ये एसोसिएटिव भी नहीं है। ये दोनों आप खुद चेक कर लेना। अब हम इनके अगर आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें, हाँ जी, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए क्या होता है, लेट ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ जो भी है रैशनल, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल सच डेट ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ई स्टार ए। ठीक है जी। फर्स्ट के आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें, वैसे इन सबके आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे हम इसकी बात करें, पहले मान लो हमने यहाँ पे ई लिया, ठीक है जी, ए माइनस ई को मैंने ले लिया मान लो 0, बिकॉज 0 इज रैशनल नंबर, सो ए माइनस 0 इज ए, बट 0 माइनस ए इज माइनस ए, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट द आइडेंटिटी। सेकेंड के लिए बात करें, मान लो इसको मैंने ई लिया, सो ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू ए, ये इक्वल भी तो आना चाहिए ए के, सो ए के इक्वल ही नहीं आएगा कभी भी, चाहे आप बी की कोई भी वैल्यू ले लो, ई की 0 1 2 कुछ भी ले लो, सो इसका भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा। थर्ड की बात करें, ए प्लस ए बी, हाँ जी, अगर मैं मान लो बी को आइडेंटिटी एलिमेंट ले लूँ, मान लो 0 ले लिया, ठीक है जी, सो ए स्टार 0 इज ए, 0 स्टार ए इज 0, बोथ आर नॉट इक्वल, तो इसकी आइडेंटिटी भी नहीं एग्जिस्ट कर रही। मैं ऑरल बता रही हूँ, सुन लो ध्यान से। अगर इसकी बात करें, ए स्टार बी इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी को लिया हमने 0, सो ए माइनस 0 इज ए स्क्वायर, बी स्टार ए का मतलब 0 माइनस ए, तो वो क्या बनेगा, ए का स्क्वायर बन जाएगा, हमें तो ए चाहिए था, ये भी नहीं हो रहा। हाँ जी, जैसे हम बात करें फिफ्थ पार्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो वो है ए स्टार बी इज ए बी बाई 4। मान लो मैंने बी को ले लिया, मान लो ई को ले लिया 4 मैंने, तो ये क्या बनेगा, ई को ले लिया अगर मैंने 4, तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए होता है ना, तो ए ई बी को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ ई से, तो ये बना ए ई इज इक्वल्स टू 4a। ठीक है जी, बाय द डेफिनेशन, बिकॉज क्या होती है हमारे पास ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए। सो यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूँ बाय 4, डिवाइड बाय 4, इट मीन्स ए हमारा नॉन जीरो, सॉरी डिवाइडेड बाय ए, ई की वैल्यू 4 तभी आएगी ना आंसर हमारा, तो ए को नॉन जीरो होना होगा। इट मीन्स जो हमारा सेट रैशनल है वहां पर तो ई एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट अगर हम इसमें से 0 माइनस कर दें तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है ए स्टार बी इज ए बी स्क्वायर। हाँ जी, इसके लिए भी ऐसी जैसे हमने अब किया सिक्स्थ पार्ट के लिए, तो कैसी इक्वेशन बनेगी, ए ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। अगर मैं क्या करूं, इस डेफिनेशन में पुट करूं, ठीक है जी, ऐसे ही होगा ना, बिकॉज ए स्टार ए की वैल्यू है ए बी स्क्वायर, सो ए ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय ए, सो ए क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पे, नॉन जीरो होना चाहिए।
क्लियर। तो जो हमारा सेट बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। अब अगर ये नॉन जीरो है, डिवाइड किया तो ई स्क्वायर की वैल्यू बनी 1, सो ई इज प्लस माइनस 1, बट ई की वैल्यू हमेशा यूनिक होती है, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी। क्यू के लिए भी नहीं, क्यू माइनस जीरो के भी लिए नहीं। ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी द सेट एन क्रॉस एन एंड स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए कॉमा बी। हाँ जी, ऐसा सेट है ना, तो पेयर में एलिमेंट लेंगे, ऑर्डर पेयर में ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी। ये कैसे डिफाइन है, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। हमें प्रूव करना है कि एसोसिएटिव है एंड कॉम्यूटेटिव है, शो करना है। ठीक है जी, और आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। हाँ जी, तो कैसे करेंगे इसको, जैसे फॉर ऑल ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ठीक है जी, तो ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, इसको हमने लिखा ए प्लस सी बी प्लस डी। हाँ जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी प्लस ए डी प्लस बी। ठीक है जी, जो यहाँ पे ए बी सी डी है ये सारे क्या है, नेचुरल्स हैं, और नेचुरल्स का सेट क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव होता है नेचुरल्स में, ए प्लस बी इज बी प्लस ए, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो बाय डेफिनेशन इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए प्लस सी है, सो सी प्लस ये क्या बना, सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी, तो बन गया ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इज सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी। तो क्या हो गया हमारा, स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है जी, इजीली हो गया। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव की। हाँ जी, लेट ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, उसके बाद स्टार करेंगे ई कॉमा से। हाँ जी, इसका मतलब क्या है, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी स्टार ई कॉमा एफ। तो क्या होता है, एलिमेंट्स का सम होता है ना एक्स वालों का, तो क्या बना, ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ, ऐसे बना। ठीक है जी, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। नेचुरल्स में एसोसिएटिव रूल डिफाइन होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे अब हम, ए कॉमा बी स्टार। हाँ जी, इसको लिख सकते हैं जैसे ए स्टार ए कॉमा बी लिखा, और ये क्या बचा, सी प्लस सी कॉमा डी प्लस एफ। हाँ जी, तो इसको लिखेंगे हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये क्या बना, सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ। ठीक है जी, तो बन गया हमारा एसोसिएटिव ला, सो स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है जी, थर्ड है अब आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल बिल्कुल, लेट ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ए, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए सच दैट ए स्टार ई इज ए। लेट, हाँ जी, ए बी एलिमेंट ए सेट में है, देयर एग्जिस्ट एक्स वाई एलिमेंट बिलोंग्स टू द ए, नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पे ए ही है, ए सच डैट ए कॉमा बी स्टार एक्स कॉमा वाई इज ए कॉमा बी। ठीक है जी, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या बना, ए प्लस एक्स कॉमा बी प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी। सो इक्वल है तो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, ए प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड बी प्लस वाई इज इक्वल्स टू बी। यहाँ से क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू भी बनी हमारी 0, तो हमारा क्या एलिमेंट बना, 0 0। बट ये तो ए में बिलोंग ही नहीं करता, बिकॉज ए क्या है, नेचुरल्स का क्रॉस है, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू द नेचुरल, so there is not identity element, there is no identity element, clear, because 0 does not belongs to the set of naturals. अब नेक्स्ट है, जैसे लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है, फॉर एनी आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द नेचुरल ए स्टार ए इज ए। हाँ जी, ये आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन है, हमें नहीं पता ये प्लस है माइनस है, कुछ भी नहीं दिया गया, तो हम कैसे बोल देंगे कि ए स्टार ए के इक्वल है। जैसे मान लो मैं वैल्यू ले लूँ, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मान लो, तो 1 मान लो, ए की वैल्यू 2 है, 2 + 2 = 4 नॉट इक्वल्स टू ए। सब्ट्रैक्शन में भी नहीं होगा, तो हमें जब तक रिलेशन ही नहीं डिफाइन, बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं डिफाइन किया, तो हम कैसे बोल सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा फॉल्स।
क्लियर, कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया गया। सेकंड है स्टार इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, तो इसमें स्टार को कॉम्यूटेटिव दिया गया है, हमें प्रूव करना है कि देखना है सही है गलत, ए स्टार बी स्टार सी स्टार बी स्टार ए। हाँ जी, तो ए स्टार बी स्टार सी कॉम्यूटेटिव है तो क्या बन सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्टार सी स्टार ए। कॉम्यूटेटिव है तो ए स्टार बी इज बी स्टार ए, और कॉम्यूटेटिव है तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं बी स्टार सी को सी स्टार बी, तो ये इक्वल आ गया हमारा, तो इसको जो सेकंड वाला है वो है हमारा ट्रू। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 1 है रिलेशंस एंड फंक्शंस कंप्लीट हो गया और सारी एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू।